अरे 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 अरे, क्या हो रहा है YouTube चैनल के लोगों? मुझे उम्मीद है कि मेरा लाइव, मुझे बताएं अगर मैंने, इस हफ्ते मेरा वाईफाई बिल्कुल पागल हो गया है। मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी से प्यार करता हूं और रेड फर्न ने आज सुबह अब तक का सबसे बढ़िया लाइव किया। अगर मौका मिले तो रेड के YouTube पर जाकर उसे देखिए कृपया। वह बिल्कुल सही था, बहुत खूबसूरती से कहा गया था। साथ ही जूली वेन ने इन अतिरिक्त पदों के बारे में फेसबुक पर कुछ पोस्ट की, जाकर पढ़िए, जरूर पढ़िए। अगर मैं उनका शिक्षक होता तो दोनों को A++ और माथे पर सोने का सितारा देता। बहुत बढ़िया दोस्तों। और बाकी सभी जो लाइव कर रहे हैं, जैसे सूजी, आईवी, माइक एलिस, शेरी डेयर सोयर, नारेल, मेगन मिचेल और भी बहुत से लोग, पैट पेरेंट, धन्यवाद। याद रखें मैंने क्या कहा, अगर आपके पास YouTube है तो आपको उस पर सक्रिय रहना होगा। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आज मैं जिस कारण से आया हूं, जूली, सूजी और मैं आज या कल एक लाइव करने वाले हैं। हम कुछ और चीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं आकर इस बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप जानते हैं, अगर आप में से किसी को नहीं पता, हम ज्यादातर लाउड स्पीकर्स पर बहुत दबाव है। सच कहूं तो पिछले वेबिनार के 2 घंटे बाद से ही मैं अपने फोन पर कभी कभी दिन के 16 घंटे रहा हूं, और यह झूठ नहीं है, यह बिल्कुल सच है। लोगों की मदद करने, चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे लिए यह एक लंबा दिन रहा है। आज ज्यादा बुरा नहीं, पर मैंने फोन ज्यादा नहीं देखा। अब मैं ये लाइव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ समझें, ठीक है? बहुत से लोग सवालों के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कहते हैं गाड़ी से पहले घोड़े को जोत रहे हैं। मैं आज अपने और आपके अनुभवों का उपयोग करूंगा, और मैंने इसका शीर्षक रखा है नई शुरुआत, ठीक है? विक्ट्री विद ऐश, नए सिरे से शुरुआत। इसका क्या मतलब है, ठीक है? और मैंने इस बारे में सोचा। मैं आज साइकिल चलाने गया था, मेरा दिमाग पागल हो गया और मैंने सोचा मुझे घर जाकर कंप्यूटर पर बैठना होगा और इस बारे में बात करनी होगी इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ठीक है? और हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन नए सिरे से शुरुआत। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले याद रखें कि जब भी आप कुछ नया कर रहे हैं या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको नहीं पता कि इसे कैसे करना है। मैंने फोर्ड मोटर कंपनी में 32 साल तक लोगों को प्रशिक्षित किया। कुछ सबसे दुखदाई, कठिन काम जो आपको 1 मिनट से कम समय में करना होता था, और लोग कहते थे क्रिस, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा हां, आप कर सकते हैं। मुझे आपका मार्गदर्शन करने दीजिए, मुझे आपको शिक्षित करने दीजिए। मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप इस काम को पूरी तरह से नहीं सीख लेते। और यही मैंने किया, और उन्होंने इसे सीख लिया। और फिर वे दिन के अंत में मुझसे कहते थे, पता है क्रिस, यह इतना बुरा नहीं था। धन्यवाद। बिल्कुल, यह मेरा काम था। मुझे लोगों को सही तरीके से प्रशिक्षित करना था, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप अपने बचपन की याद में वापस जाएं। मेरा मतलब है बहुत पीछे जाइए। मैं 29 साल का हूं, और मुझे याद है पहली बार जब मेरे माता पिता ने मुझे मेरी पहली साइकिल दी थी। उस समय हमारे पास ट्रेनिंग व्हील्स नहीं थे, पर थे। लेकिन पापा ने कहा नहीं, ट्रेनिंग व्हील्स नहीं। मेरे ट्रेनिंग व्हील्स मेरे पिता या मां थे, जो मेरी साइकिल को पीछे से पकड़े हुए थे। मुझे याद है कि मैं डरा हुआ था, पापा मत छोड़ना, मम्मी मत छोड़ना। और मैं चला रहा था। ये मुश्किल था। पहली बार जो भी करते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? पर मुझे पता था कि पापा या मम्मी मेरी साइकिल को पीछे से पकड़े हुए हैं और वे मुझे गिरने नहीं देंगे। ऐश मफ्फारा में आपका स्वागत है। ऐश मफ्फारा जानता है कि आप पहली बार इस साइकिल पर सवार हो रहे हैं और वह आपको गिरने नहीं देगा। वह आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। मैं सोमवार को सूजी को बता रहा था, पता है मैंने 3 महीने से व्यायाम नहीं किया है, मेरा वजन थोड़ा बढ़ रहा है। मुझे इसमें वापस आना होगा, और मुझे पता है कि यह दर्द देगा, और मुझे पता है कि यह थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने सोमवार को वेट्स उठाए, साइकिल चलाई, और मैंने वास्तव में एक बहुत ठंडे पूल में तैराकी भी की, ठीक है? हाँ, जब मैं उस ठंडे पानी में गया तो थोड़ा जलन हुई। अब मुझे पता था कि ऐसा होगा क्योंकि पानी ठंडा था, लेकिन मैंने किया, ठीक है? हमने वो कर लिया। और मुझे याद है कि मैंने सूजी से कहा था, मुझे पता है कल मुझे बहुत दर्द होगा। मुझे पता था। और वास्तव में आज जब मैं उठा तो मेरी छाती इतनी दर्द कर रही थी कि यह अविश्वसनीय है, ठीक है? मुझे पता था कि ऐसा होगा। मैं नीचे गया और फिर से व्यायाम किया ताकि खुद को थोड़ा ढीला कर सकूं। हर दूसरे दिन मैं वेट्स उठाता हूं, ठीक है? लेकिन मुझे पता था कि दर्द होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसा किया है। मैं 29 साल का हूं, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी व्यायाम किया है। और मैंने लगातार 1 साल तक व्यायाम किया, फिर कुछ महीने छोड़ दिए, और मैं ऐसा करने पर
खुद से नाराज हो जाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इससे दर्द होगा, ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखें और महसूस करें कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, चाहे वह साइकिल चलाना सीखना हो, कार चलाना, प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज जाना हो, हमेशा थोड़ा नर्वस लगता है क्योंकि ओ माय गॉड, और मुझे लोग संदेश भेज रहे हैं, क्रिस मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, मुझे एक उदाहरण के रूप में ले, ठीक है? मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझे पता है लोग सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं। अगर मैं किताब पढ़ रहा हूं जो मैं हर दिन करता हूं, तो मुझे कभी कभी उसे एक बार पढ़ना पड़ता है और मैं खुद को रोकता हूं। क्या तुम समझे जो अभी पढ़ा? मैं नहीं समझा, मैं वापस जाता हूं और फिर से पढ़ता हूं। इसे सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। कुछ लोग जानकारी बहुत तेजी से ग्रहण कर सकते हैं। मैं कहूंगा ऐश मफारा अम जियाना सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश मफारा जानकारी को ऐसे सोख लेता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। क्रिस जॉनसन को इस पर सोचना पड़ता है, शायद एक या दो बार देखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, मैं ऐश का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि मैं उसे जानता हूं। वह पढ़ने के मामले में मुझसे कहीं तेजी से कुछ सीख सकता है। अब अगर आप मैनुअल करें तो मैं एक हाथों से काम करने वाला व्यक्ति हूं। जब मैं फोर्ड मोटर कंपनी में शिक्षक था तो मैंने अपने हाथों से सिखाया। यकीन मानिए, मैंने उन्हें समझाया, फिर उन्हें वास्तविक स्थिति में रखा ताकि वे समझ सकें। क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले ज्यादातर लोग मेरी तरह ही थे, हाथों से सीखने वाले। लेकिन कुछ लोगों के साथ भी काम किया जिन्होंने तुरंत समझ लिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हर कोई अलग होता है। सुनिए, कुछ नया सीखने से डरना किसी के लिए भी सामान्य है। और मैं बस ये संदेश देना चाहता था, अपने जीवन के उन सभी कामों के बारे में सोचें जो आपने पहली बार की या आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ी। और अरे यार, ये थोड़ा मुश्किल होगा, बिल्कुल सही। अब मैंने एक नया नाम सोचा है। मुझे नहीं पता कि ऐश को यह पसंद आएगा या नहीं। मुझे यह पसंद है और मैं अपने आप को व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि वही तो वह चाहता है कि हम करें। मैं इसे ऐश के साथ विजय शिक्षा केंद्र कहता हूं। मैं इसे यही कहूंगा, आप इसे जो चाहें कह सकते हैं। मेरे लिए यह समझ में आता है क्योंकि इस ऐश के साथ विजय शिक्षा केंद्र में उसके पास होंगे, और मुझे नहीं पता क्या होगा, बस जो उसने वेबिनार में कहा, शैक्षिक उपकरण आप जानते हैं, और आप एक उपकरण को क्या कहते हैं? वह एक वीडियो हो सकता है या कुछ ऐसा जो आप पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन वह हम सभी की मदद करने के लिए है। मुझसे मत कहो और मैं आप पर चिल्ला रहा हूं, मुझसे मत कहो कि आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते। मुझसे मत कहो कि आपको लगता है कि आप पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं, क्योंकि आप हैं। और मैं आपको यह बताऊंगा, अगर क्रिस जॉनसन इसे सीख और कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि मैं सबसे तेज चाकू नहीं हूं, देखा? सबसे तेज औजार शेड में, और हर कोई यह जानता है। क्या मैं अपना मजाक उड़ा रहा हूं? नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसा ही हूं। मुझे चीजों को सही करने के लिए दोबारा करना पड़ता है। और मैं अभी कंपनी के सभी पुरुषों से बात कर रहा हूं। आप जानते हैं, वे पुरुष जो रास्ता पूछने से डरते हैं या जो अपने बच्चों के खिलौने जोड़ते समय निर्देश पढ़ना नहीं चाहते। दोस्तों, यह पहली बार है जब मैं यह कह रहा हूं। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में बहुत पहले बात की थी। ऐश मफारा और महिलाओं, मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही जानती हैं क्या सही है। अगर हम आपकी थोड़ी और सुने तो शायद हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। ये मेरी बहनों के लिए है, ठीक है? ये सच है, हर पुरुष इसे जानता है। ऐश मफारा ये विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं ताकि हम सब अपनी गति से सीख सकें। पर आप उनका मुख्य बिंदु समझते हैं? वे आपको सिखाना चाहते हैं कि चीजें कैसे बनाएं, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या व्यवसाय। और यह बहुत अच्छी बात है। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं अपने जीवन में उन सभी चीजों के बारे में सोचता रहता हूं जिन्हें करने से मैं डरता था। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने बारे में सोचें। जब आपने सोचा था मैं ये नहीं कर सकता, कितनी बार आपने कहा कोई रास्ता नहीं, मैं ये नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने आपने किया है ना? देखिए, ऐश बस ये कह रहे हैं, हां, आप गिर सकते हैं, आप थोड़े धीमे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको सही जानकारी मिले। अब मैंने लोगों को मदद के बारे में यह और वह कहते सुना है। मुझे लगता है कि हम में से हर एक एक दूसरे की मदद करेगा। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मदद हमें चाहिए वह है विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर पर ध्यान केंद्रित करना। वही हमें हमारा रास्ता सिखाएगा, वही हमें अगले नए व्यवसाय का मार्ग सिखाएगा। अब जहां तक आपके अन्य सवालों की बात है, मुझे लगता है कि हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर लोगों ने अपने जीवन में दे दिया है, जिसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। चाहे वो जूली की पोस्ट हो, रेड की, सूजी की,
ये सारी जानकारी माइक एलिस की, वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हां, और मैं नहीं चाहता कि यह किसी को डराए। कृपया आपको कुछ मेहनत करनी होगी। वो क्या है हमें नहीं पता। अभी इसकी चिंता मत करो। फिर से हम गाड़ी को घोड़े के आगे रख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग समझें, और मैं फिर से कह रहा हूं, हम सब जो भी पहली बार करते हैं वो हमेशा थोड़ा घबराहट वाला होता है, या आपको लग सकता है कि आप नहीं कर पाएंगे। और मैं कह रहा हूं, एक बार कोशिश करके देखो। जब आवेदन दिखे तो उसे भर दें, ठीक है? निर्देशों का पालन करें। मैं लोगों से कहता हूं, अगर आप बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि क्या करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कुछ तो दिखेगा, आप लिंक पर क्लिक करें और वहां से आगे बढ़ें। आप 10 या 11 सवालों के जवाब दें, और यह सरल है। अब साथ मिलकर विक्ट्री ऑफ ऐश लर्निंग सेंटर में हम सब एक साथ आएंगे, ठीक है? और हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सीखेंगे, देखते हुए कि उसने वहां क्या डाला है। मुझे नहीं पता कि वहां क्या है, मुझे नहीं पता भविष्य का व्यवसाय क्या है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं आपके भेजे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है? मैं वाकई कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं, अरे मुझे वो जवाब नहीं पता। मैं सीधे आपको बता दूंगा, और मेरे पसंदीदा शब्द हैं, ऐश का इंतजार करो। ऐश ने हमें कई बार बताया है, खासकर उस वेबिनार में, कि हम इस स्तर पर जा रहे हैं। और स्तर नहीं, लर्निंग सेंटर में जाना। मुझे बस इतना पता है कि मुझे जो कुछ भी जानने की जरूरत होगी वो सब उस लर्निंग सेंटर में होगा। मैं बस इतना ही जानता हूं, ठीक है? आपने लोगों को कई खातों के बारे में बात करते सुना है, आपको इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं? आपके पास बहुत कुछ है, और ये सब इस लर्निंग में, इस ऐश विक्ट्री लर्निंग सेंटर में होगा, जो मुझे लगता है आपको हैरान कर देगा। क्या मुझे लगता है कि आप अभिभूत हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है ऐश काफी समझदार है, और वह जानता है कुछ लोग थोड़ा तेजी से सीखते हैं, कुछ थोड़ा धीमे, पर यह सब इसी के लिए है। और मैं यह कहूंगा, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं लर्निंग सेंटर में किसी को कॉल करूंगा और पूछूंगा, क्या आप इसे मुझे बेहतर समझा सकते हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐश मुफारा का मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है, कई चीजों पर, खासकर नए व्यवसाय के बारे में। बस इतना ही मुझे कहना था। अपने जीवन के बारे में सोचिए, उस पहली बार के बारे में सोचिए जब आपने कुछ किया, और आप कितने नर्वस थे, और आपने क्या सोचा था। हर नई नौकरी में आपने यही कहा, मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों को निर्देशों का पालन करना होगा, समझे? हम इस खिलौने को गलत तरीके से नहीं जोड़ सकते। यहां कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, सबूत निर्देशों का पालन करना, और वो जो सिखाएंगे उसे ध्यान से सुनना है। और बस इतना ही मुझे पता है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मैं आप सभी की तरह इंतजार कर रहा हूं, हम सब साथ में इंतजार कर रहे हैं, और यह ठीक है। पर मैं अपनी गति से सीखने और समझने के लिए तैयार हूं, सही? मैं ऐश मुफारा जितना नहीं सीख पाऊंगा, वो इसमें अच्छे हैं, या रेड, जूली, सूजी, वे सब बहुत अच्छे श्रोता हैं। मैं भटक जाता हूं। जब मैं वेबिनार पर बोल रहा होता हूं, मैं सोचता हूं, अरे वो तितली देखो, यही मैं हूं। क्या मैं इस पर गुस्सा होता हूं? नहीं, मैं सच में हर दिन इस पर काम करता हूं, किसी के बात करते समय ध्यान देने की कोशिश करता हूं। आप मेरे बच्चों की मां से पूछ सकते हैं, आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं, वे कहेंगे, पापा क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूं सच में, लेकिन मैं करता हूं। पर हम सब अलग हैं, यही मैं कह रहा हूं। और हर चीज शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक बार जब आप समझ जाते हैं तो यह आपको वहां ले जाएगा जहां आप सच में होना चाहते हैं। और मैं शिक्षा के लिए आभारी हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा की जरूरत है। मुझे मार्केटिंग नहीं आती, ठीक है? मैं लोगों से दिन भर बात कर सकता हूं, पर मैं ठीक से समझना चाहता हूं जो वह मुझे सिखा रहा है, ठीक है? क्या मैं लोगों की मदद करूंगा? बिल्कुल, मैं रास्ते में लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा जब तक मैं इसे समझता हूं। आप लोगों से कह सकते हैं मुझसे सवाल पूछने के लिए। मुझे खुद पूरी तरह पता नहीं, मुझे जवाब देने से पहले थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए। यही समझदारी है। याद है मैंने क्रिस जॉनसन मार्केटिंग 101 के बारे में क्या कहा था? ठीक है मेरा, ईमानदार रहें, स्पष्ट रहें, सच्चे रहें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता, या जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका जवाब नहीं पता, तो हमेशा ईमानदारी से कहें, सुनिए मुझे इस पर थोड़ी और स्पष्टता चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि लर्निंग सेंटर में, विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर में, मुझे यह नाम बहुत पसंद है। ऐश, माफ करना, ठीक है? हम सभी को उतना ही सीखने का मौका मिलेगा जितना हम चाहें, ताकि हम इस नए, बड़े, खूबसूरत, साहसी व्यवसाय में शामिल हो सकें, और हम सब अच्छा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि हर कोई थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है? मुझे बहुत से अच्छे ईमेल मिले और बहुत से बुरे ईमेल या संदेश मिले, और मैं सभी को एक ही बात कहता हूं, बस धैर्य रखें, खुद के साथ धैर्य रखें।
जब मैं पढ़ता हूं तो आमतौर पर ऐसी जगह पढ़ता हूं जहां कोई नहीं होता, ताकि मैं समझ सकूं। और आप जानते हैं, मुझे किसी से यह पूछने में शर्म नहीं आती, मैं वास्तव में नहीं समझा कि आपने क्या कहा। आप ऐश मुफारा से पूछ सकते हैं, वह आपको बता देंगे। क्या आप कृपया थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। और इस सवाल का जवाब देने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि जब हम लर्निंग सेंटर में जाएंगे तो ऐश ऐसा करेगा कि शायद हमें वे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि वह इसे आसानी से समझा देगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सालों पीछे जाऊंगा। उन्होंने हमेशा कहा है कि जब वह कुछ करते हैं तो कोई भी उसे कर सकता है। तो जिन्हें डर लगता है या सोचते हैं कि वे ये नहीं कर सकते, आप काफी लंबे समय से इस कंपनी के साथ हैं, है ना? आप इस यात्रा से गुजर चुके हैं। हार मत मानो, हिम्मत मत हारो, आप ये कर सकते हैं, समझे? अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे पता है कि 20 की उम्र के बच्चे भी कर सकते हैं, और यही मेरी उम्मीद है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है? और मैं ज्यादा देर तक बात नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं घड़ी देख रहा हूं, ठीक है? ऐश मुफारा जो इस एक अकाउंट की बात कर रहे हैं, मैं इस पर थोड़ा बाद में बात करूंगा। वो नए लोगों को लाने के लिए है, अपना सर्कल बनाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, समझे? अरे हमारे पास, मुझे नहीं पता कितने, मैं वो संख्या बताना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं जो कर रहा हूं, ठीक है? मैं इस तालाब से बाहर निकल रहा हूं, मैं इस झील से बाहर कूद रहा हूं, मैं इस समुद्र में तैरना बंद कर रहा हूं, मैं नए समुद्रों की तलाश शुरू करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यही उनका मुख्य लक्ष्य है इन YouTube वीडियोस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, जो शानदार है। धन्यवाद। मैं हर दिखने वाले को सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो चिंता मत करो, मैं आपको कर लूंगा, ठीक है? यही तो पूरा विचार है, समझे? हम बाकी दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। और जो कोई भी सोच रहा है कि ओह सब आपके या मेरे पास आएंगे, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं जो उस ज्ञान और व्यवसाय के लिए प्यासे हैं जिसमें हम होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें, ठीक है? इसे प्रतिस्पर्धा में न बदलें। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, समझे? आपके देश में कितने हैं? जाओ और खुद रिसर्च करो, देखो कि सिर्फ आपके देश में कितने लोग हैं, ठीक है? हम यहां नए लोगों पर काम कर रहे हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि ऐश यही कहेंगे, मेरी राय में हमें कुछ नए लोग, अच्छे लोग लाने हैं। अपना दायरा बनाएं, अपना व्यवसाय बढ़ाएं, जो भी करें उसमें पूरा जोर लगाएं, चाहे कुछ भी हो, चाहे साइकिल चलाना हो या तैरना सीखना, आपको पूरा दम लगाना होगा। अब आप लोगों को मार्क स्पिट्ज याद होंगे, मुझे दूसरे तैराक का नाम याद नहीं आ रहा। मेरे समय में मार्क स्पिट्ज एक महान तैराक थे, एक पेशेवर तैराक, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। क्या आपको लगता है वह ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं, वह पैदा हुए, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे वह प्यार करते थे। उन्होंने प्रशिक्षण लिया, रोज तब तक अभ्यास किया जब तक सही ना हो गया, और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित किया। यह आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। आप हाई स्कूल गए, कॉलेज गए, किस लिए मेहनत कर रहे थे? वह ग्रेड, माथे पर वह गोल्डन स्टार, क्या वह आसान था? कोई भी बताएगा, मेरी तरह नहीं तो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने किया। क्या मैं सबसे अच्छा था? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया। मैं अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ था। यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद बने। सुनो, मैं बाहर जाकर कुछ बना सकता हूं और फिर ऐश को बुला सकता हूं और कह सकता हूं, ठीक है, अब तुम इसे बनाओ। वह शायद इसमें थोड़ा धीमा होगा क्योंकि वह एक दिमागी इंसान है, वह एक विचारक है, समझे? मैं एक करता हूं। कुछ लोग सोचने वाले होते हैं, कुछ करने वाले। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपनी गति से सीखो। कोई आपसे नहीं कह रहा कि यह मुश्किल होगा, हमें वास्तव में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐश मुफारा सबके लिए इसे आसान बनाएंगे। और उस सुंदर छोटे लर्निंग सेंटर, विक्ट्री फॉर ऐश लर्निंग सेंटर में बहुत सारे सेल्फ हेल्प कोर्स या क्लासेस होंगी। फिर हम सब इसे देखने का तरीका ढूंढ लेंगे। आप जानते हैं कि वह एक वीडियो अपलोड कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि वह उस वीडियो को हटाएगा। वह चाहेगा कि आप उसे अवशोषित करें, लेकिन उस समूह में हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हम एक दूसरे के माध्यम से खुद को शिक्षित कर सकते हैं और इसे बेहतर समझ और सीख सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि वह क्या कर रहा है? वो जल्दी आ गया है, वो पहले से ही हमें सफल होने का तरीका सिखा रहा है। यही तो वो कर रहा है। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐश मुफारा को लोगों को शिक्षित करने का मौका मिला है। आपने पहले भी सुना होगा, आप जानते हैं, अगर आप सिखाएं तो आप किसी को मछली दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मछली पकड़ना सिखा दें तो वे हमेशा खा पाएंगे। मुझे लगता है कि वह यहां वास्तव में यही करने की कोशिश कर रहा है। वह हर उस व्यक्ति को शिक्षित करना चाहता है जो इसे चाहता है और मेहनत करने को तैयार है, ठीक है? जब मैंने अपने बगीचे पर काम करना शुरू किया तो मैं अकेला था, मुझे अकेले ही करना पड़ा। मैं सोच रहा था कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही करना होगा। हाँ, मैं डरा हुआ था क्योंकि बहुत कुछ था जो मैं नहीं जानता या समझता था।
लेकिन पता है मैंने क्या किया? मैं YouTube पर जाता और कुछ चीजें सीखता, इसलिए मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की। यही मैं आपसे करने को कह रहा हूं। डरो मत, क्योंकि शायद आपको कुछ करना पड़ सकता है। बीते कल को भूल जाओ, अब चीजें बहुत अलग हैं। अपने और अपने व्यवसाय पर ध्यान दें, कैसे खुद को बेहतर बनाएं। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। मुझे शायद किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं चीजें ठीक से नहीं सुनता, क्योंकि इस बड़े दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, चिंता मत करो, डरो मत, तनाव बढ़ने दो, क्योंकि यही रोमांचक हिस्सा है। रोलर कोस्टर पर जाते समय आप घबराए होते हैं, पर उत्साहित भी। आप करना चाहते हैं, यही मैं आपसे मांग रहा हूं। उस घबराहट को बढ़ने दो, कुछ नया करने या कभी न किए गए काम के रोमांच को महसूस करो। अगर आप कभी हवाई गुब्बारे पर नहीं गए, मैं डर के मारे मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी ऊंचाई पर जाना पसंद नहीं, पर मैं करूंगा, क्योंकि यह एक अनुभव है। और सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि कोई जो आपको बेहतर बनना सिखाएगा। क्षमताएं, व्यवसाय चलाना, मार्केटिंग, ये सब पागलपन जो आपको लगता है आप नहीं सीख सकते, हाँ आप कर सकते हैं। आप इसे पहले से ही जानते हैं। इन सालों में हमने जो कुछ किया है उससे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए मत डरो, मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आपका भला करे। अपने OES पर ध्यान दें और बस इसका मजा लें। और हाँ, मैं भी घबराया हुआ हूं, मैं उत्साह से घबराया हुआ हूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं सही करूंगा या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई कहेगा मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन चलो फिर से साथ देखते हैं। ऐश मुफारा में आपका स्वागत है, विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर, जहां हर कोई सीखने जाएगा। लेकिन याद रखें, एक आचार संहिता है। मुझे लगता है रेड ने आज कहा कि ऐश ने उसे बताया कि जो विक्ट्री विद ऐश लर्निंग सेंटर में होता है वह वहीं रहता है। इसे बाहर मत निकालो। हम उस क्षेत्र में लर्निंग सेंटर विक्ट्री विद ऐश में साथ मिलकर ऐसा करते हैं, और हम इसके बारे में बात करते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं और अपने व्यवसायों को शीर्ष पर ले जाते हैं। भगवान आप सभी का भला करे। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं अभी भी हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जन्मदिन मुबारक हो अगर आपका जन्मदिन है। और अगर आप YouTube कर रहे हैं तो उस पर सक्रिय हो जाइए, उस पर सक्रिय हो जाइए। यही है जो ऐश मुफारा चाहता है। इसके बारे में बात करें, डरे नहीं, नए लोगों से बात करें, सिर्फ संस्थापकों से नहीं। मैं जानता हूं कि मैं अभी संस्थापकों से बात कर रहा हूं और मैंने एक पोस्ट किया, और वैसे धन्यवाद। हाँ, मेरी बेटी गर्भवती है और अगले साल अप्रैल में उसकी डिलीवरी है, और मैंने ये एक कारण से किया। मैं इसे सार्वजनिक करना चाहता था, क्योंकि मैं इसे लेकर उत्साहित था। क्या आप जानते हैं कि मेरे फेसबुक पर कितने लोगों ने पहली बार टिप्पणी की? मेरे फेसबुक पर बहुत सारे लोग हैं, वे इन चीजों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन उन्होंने की। वे देख रहे हैं, ये नए लोग हैं, न सिर्फ मेरे फेसबुक पर बल्कि आपके सोशल मीडिया पर भी वे आपको देख रहे हैं। ठीक है, वे तैयार हैं। जब आप नए व्यवसाय को समझ लें और पूरी तरह से जान लें कि इसे कैसे करना है, तब मैं कहता हूं कि आप बाहर निकलें और नए लोगों को लाना शुरू करें। संस्थापक नहीं, हम पहले से जानते हैं। नए लोग, ठीक है, मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आपका भला करे। हम आपको तब देखेंगे जब आप मुझे देखेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूं। अलविदा।